जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं। और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि आज हमारे बीच एक ऐसे सशक्त नारी शक्ति की पहचान, एक ऐसे नारी शक्ति हमारे बीच है जो अपने जिला ही नहीं, देश ही नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य का जो है नाम रोशन किए हैं फैशन की दुनिया में। मैम जो है नेशनल इंटरनेशनल खिताब जीत के आ चुकी हैं। और सबसे ख़ास बात, मैम जो है डिस्ट्रिक्ट बायोलॉजिस्ट हैं जिला सूरजपुर से। मैं इनका शुभ नाम लेना चाहूँगा, अर्पिता सिंह मैम। और आपके स्वागत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा मैम मैं। रोशन है शाम, चमन खिल उठा, अंबिकापुर की शान, आप आज हमारे बीच आ गए हैं। हर अदा में नजाकत, हर अदा में है जलवा, हुस्न और हुनर का संगम, देखो आप आ गए हैं। चमकते सितारे से भी रोशन है नाम आपका, अंदाज में है कशिश जैसा खुदा का नूर है आपका। अंबिकापुर की आप परी हैं मैम, और आज जो है सबके दिल में बसते हैं। और हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत धन्यवाद आपका सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, इस इंटरव्यू सेशन के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ टीजीबी मीडिया की कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू लें। धन्यवाद मैम आपका भी। अब पहला सवाल यही रहेगा मैम आपसे, आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। प्रारंभिक जो आपका जीवन सफ़र, बचपना कहाँ गुजरा, पढ़ाई आपका? हाँ जी, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप छत्तीसगढ़ ही है। मैं यहीं की, मैं पैदा हुई हूँ छत्तीसगढ़ की माटी से ही हूँ मैं। मेरी जन्मस्थली अंबिकापुर में ही है। हाँ जी, और मेरी शादी भी अंबिकापुर में ही हुई है और मेरी जॉब भी वहाँ से लोकल में ही मैं करती हूँ। तो मतलब छत्तीसगढ़ की माटी से ही हूँ, छत्तीसगढ़ की ही बेटी हूँ, यहीं से पली बड़ी हूँ। मेरा प्रारंभिक जीवन और अभी तक मैं छत्तीसगढ़ में ही सर्विस दे रही हूँ, अपनी मेडिकल प्रोफेशन के थ्रू भी और मॉडलिंग के थ्रू भी। चलो बहुत सुंदर। शिक्षा जानना चाहेंगे कहाँ तक का? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने बीपीटी किया है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी हूँ और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पद पर जिला सूरजपुर में पदस्थ हूँ। अच्छा, सबसे खास बात ये जानना चाहेंगे मैं आपके बारे में, आप जो है एक गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, उसके बाद फिर आप समय कैसे निकालते हैं, इस फील्ड में कैसे आए और यहाँ तक का सफ़र जानना चाहेंगे। इतने सारे आप क्राउन होल्ड कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल भी, पूरा जानकारी बताइए। हर लड़की चाहती है जितनी कि वो जब अपने मिरर को देखती है, अपने आप को मिरर में देखती है, तो वो हमेशा चाहती है कि उसके सर पे एक ताज हो। और हर लड़की अपने घर की रानी होती है और अपने पापा की, मम्मी की और हर किसी की घर की वो रानी ही होती है। लेकिन जब वो रानी अपने घर से निकलकर चाहती है कि वो और लोगों को ये फील कराए कि वो सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, वो बाहर की दुनिया में भी रानी है, तो उसके लिए मैं इस मॉडलिंग क्षेत्र में आई, जहाँ से मेरे सर पे सच में एक ताज है। और आज मैं मॉडलिंग के क्षेत्र में इंटरनेशनल क्राउन होल्डर हूँ और मैं विनर हूँ। तो ये इंस्पिरेशन हर लड़की चाहती है कि वो मंच पर आए, बट फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत लोग की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती है। बट अगर आप में कुछ करने की इच्छा है और बोलते हैं ना, आप पैशन है आपके अंदर, आप जुनून है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं और इस क्षेत्र में आ सकते हैं। तो वही पैशन है जो मुझे आज यहाँ तक लेकर आया है। चलो बहुत सुंदर। मैं सबसे खास बात ये जानना चाहेंगे हम, इसमें तो आपके अनेक उपलब्धि हैं जैसे इंटरनेशनल, तो वो जगह जानना चाहेंगे हम, कहाँ से आपने जो है क्राउन जीत के आया है? मेरा सबसे पहला शो हुआ था गृह लक्ष्मी मिसेज़ इंडिया का, जहाँ पे मिसेज़ इंडिया फोटोजेनिक का मुझे टाइटल मिला था। वो मेरा पहला शो दिल्ली में हुआ था। मेरा शुरुआत, जो बोलते हैं कि इस मॉडलिंग क्षेत्र की शुरुआत हुई थी, वो मैंने दिल्ली से किया था। और ऑफिशियल, हाँ जी, ऑफिशियल शो। और उससे पहले अनऑफिशियली तो मैं छोटे छोटे शोज़ जैसे अपने लोकल में इवेंट्स हो गए या अपने कॉलेज में, स्कूल में, वहाँ से स्टार्ट किया मैंने। हाँ जी, स्कूल से मैं बिल्कुल मेरा बचपन से इंटरेस्ट था। बट मैं बड़ी हो गई, जॉब में आ गई, तो उसके बाद लगा कि हाँ चलो अब जॉब ले लिया। लड़कियों के साथ ये होता है कि आप जॉब ले लो, आपकी शादी हो जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो मेरे साथ भी वही है, जब मैंने जॉब ले लिया तो बोला कि अब लाइफ में जॉब के साथ कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं इस फील्ड में, जो मेरे सपने थे, मैंने बोला अब इसको पूरा करना है। चलो बहुत सुंदर लगा मैं आपका यहाँ तक का सफ़र जान के। सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे हम, स्वास्थ्य विभाग में भी हैं आप, तो उसके कुछ उपलब्धि, इसका उपलब्धि तो भाई चलो दिख रहा है, नेशनल इंटरनेशनल खिताब जीत के हैं, स्वास्थ्य विभाग का उपलब्धि क्या कहना चाहेंगे?
स्वास्थ्य विभाग में जाने का सबसे पहले तो अमित जी मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मैं तो मॉडलिंग के क्षेत्र में कार्य कर ही रही हूँ, बट लोग बोलते हैं कि सिर्फ वो मॉडलिंग कर रही है। तो मेरे को ये है कि जब बोला जाता है कि एक नारी सर्वगुण संपन्न है, तो सर्वगुण संपन्न उसको यूं ही नहीं बोला जाता है। वो नारी जब घर भी संभालती है, जब वो अपने कार्य क्षेत्र में भी उपलब्धि हासिल करती है और जब वो अपने सपनों को, अपने पैशन को पूरा करती है, तब वो एक संपूर्ण नारी कहलाती है। तो मैंने अपना घर कर लिया, फिर मेरी जॉब भी लग गई, तो मैंने बोला अब अपने पैशन को पूरा करना है, तो फिर मैं इस क्षेत्र में सबसे और अगर बिल्कुल बिल्कुल सर करना पड़ता है। और आपने बोला कि सबसे ख़ास बात क्या है, तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सिंगल पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। और अगर कोई भी आपकी बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट बेसिकली ये होते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट में आपकी कोई भी नई बीमारी आ रही है, कोई भी नई डिसीज़ आ रही है, आप लोग एक अच्छे उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी, कोरोना। जब कोरोना आया तो पूरे सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में जितना टेस्टिंग एरिया है, लोगों का जो टेस्ट करना है, उसकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की सूरजपुर की मैं हेड थी। तो उस समय मैंने पूरा टेस्टिंग संभाला, बहुत प्रेशर होता था कोविड के टाइम में। तो वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने कोविड जैसे पैंडेमिक के समय में अपना क्षेत्र, मतलब मेरा तो क्षेत्र है, बट उसमें मेरे को लोगों को सच में सेवा करने का मौका मिला कि इतनी बड़ी पैंडेमिक आई है। और उसमें तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि मैंने 300 डेली का टारगेट था हमारा, वो टारगेट अचीव किया जब तक कोविड 3 साल तक चला है। 300 पर डे टेस्टिंग का टारगेट था, वो है। और मैंने टीबी फ्री इंडिया के लिए अभी हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ जितनी भी पंचायत है उसमें मैंने, हमारे यहाँ निश्चय मित्र होते हैं, जैसे जो टीबी पेशेंट होते हैं उनको गोद लेना रहता है, तो मैं हर वर्ष 6 महीने तक का उनका खाना पीना मेडिसिन का ऐसे भी क्षेत्र में मैं उनको गोद लेती हूँ, उनको निश्चय मित्र बोला जाता है। तो उसमें भी मैं टीबी फ्री कैंपेन में भी शामिल हूँ, उसमें भी मैं काम करती हूँ। और बाकी चिकित्सा के क्षेत्र में तो मैं डेली लोगों की सेवा करती ही हूँ अपने कार्य से। चलो बहुत बहुत सुंदर, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ आपसे बात करके, वही लग नहीं रहा है कि फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और उसी तरीके से जवाब भी दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। एक और मेरे मन में सवाल है, हमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल भी होगा। आप एक शासकीय कर्मचारी हैं, लेकिन उसके बाद भी आप मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, तो कई बार ये देखने को मिलता है कि कई फैमिली वाले आज भी ये सोचते हैं कि ये लाइन सही नहीं है नहीं, तो उनको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि मॉडलिंग का क्षेत्र अच्छा नहीं है, हाँ जी, स्पेशली औरतों के लिए, तो मैं ये मानती हूँ, मेरी एक ही सोच है कि अगर एक औरत खुद में सशक्त है और वो सच बोलती है, तो उनको उन चुनौतियों का तो सामना करना पड़ता है। जब एक औरत सच को सच कहना जानती है ना, तो उसको चरित्रहीन और ये सब नामों से उसको सुनना ही है। तो आप तो पहले उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए मेंटली। और मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ, है ना, कि अगर इस क्षेत्र में हो तो आप औरत हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये लोगों की उनके कॉम्प्लीमेंट और इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं, लोग आपको तरह तरह की बातें भी करते हैं इस क्षेत्र में अगर आप हैं, लेकिन आपको खुद में ये रहना है कि नहीं, मुझे ये करना है, ये सब चीज़ों को करना है, मुझे खुद में अगर आपका पैशन है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। इस अगर आप इस क्षेत्र में हैं और आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं यही मानती हूँ। अगर आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, हाँ जी, अगर आप कहीं पे अगर एक पब्लिक प्लेस में खड़े हैं तो आप अपना ऑरा ऐसा बनाइए कि कोई भी ऐरा गैरा मर्द या राह चलता, देखिए मन चलो की कमी नहीं है, लोग तो कमेंट करेंगे ही, बट आप अपने आप को कितना सशक्त बनाते हैं, कितना आपका ऑरा बोलते हैं हमारे यहाँ, आप कितना आपका ऑरा स्ट्रांग है कि आपको कोई पलट के आपसे बात करने से पहले वो 2 शब्द सोचे कि अरे ये कौन सी पर्सनालिटी खड़ी है, मैं इससे बात कैसे करूँ। तो ये तो आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब ये कॉन्फिडेंस आता है, तब आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं। मेरा तो यही मानना अभी तक एक्सपीरियंस है। चलो बहुत सुंदर। में एक और मेरे मन में सवाल है, इतना काफ़ी हार्ड जवाब आप दे रहे हैं, तो वाकई मतलब नेचुरल नॉर्मल हैं कि कठोर हैं, कैसे हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब एक औरत इस इंडस्ट्री में काम करती है तो उसको कठोर रहना पड़ता है, ये मेरा मानना है, ये मेरे एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आप किसी को इतना अलाउ करते हैं, मैं ये जानती हूँ अमित जी, अगर आप किसी को इतना अलाउ कर रहे हैं कि वो पर्सन आपके बगल में बैठ सके, तो वो पर्सन थोड़े दिन बाद आपके कंधे पे भी हाथ रख सकता है, वो थोड़े दिन बाद आपको गलत तरीके से टच भी कर सकता है। तो मैंने आपको बताया ना कि आप अपना एक ऑरा ऐसा बनाइए, भले लोग आपको ये बिल्कुल 10 बार सोचिए आपसे बात करने से पहले, आप कठोर कहलाइए लेकिन आप प्रोफेशनल रहिए इस फील्ड में। ताकि मेरे भी बहुत से फ्रेंड हैं, मेरे को पता है कि मेरे को किससे हाथ मिलाना है,
किसको मेरे को जाके हक करना है, गले मिलना है और किससे मेरे को नमस्ते करना है। तो ये औरत तो एक बहुत अच्छे से पहचानती है कि किसकी नज़र कैसी है और किसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो एक औरत से अच्छा तो ये कोई जानता ही नहीं है। तो एक औरत खुद में सशक्त है कि उनको किस तरीके से किसको ट्रीट करना है और कैसे रहना है। चलो बहुत सुंदर। एक और मेरे मन में सवाल है मैम, सबसे पसंद मॉडलिंग में असाइनमेंट क्या है आपका? अपोज, जैसे फ्रंट में जाते हैं तो साइड पोज, लेफ्ट पोज, ऐसा कुछ होता है, वो बताइए मैम। पोज और असाइनमेंट दोनों क्या पसंद है आपको? जी मैं बताती हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जैसे अब मैंने क्राउन अचीव कर लिया है या मैं इंटरनेशनल तक पहुँच गई हूँ, तो अब मेरा सबसे स्पेशल मोमेंट या फेवरेट मोमेंट आप मेरे से पूछोगे अमित जी, तो मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट ये है कि जब मैं बच्चों को क्राउनिंग करती हूँ, जब मैं उनके सर पे ताज रखती हूँ, तो मेरे को इतना प्राउड फील होता है। क्योंकि देखिए मैं क्राउनिंग कर ली हूँ, बट जब मैं बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देती हूँ, जब मैं उनके सर पे ताज रखती हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट होता है। स्पेशली जब मैं किसी औरत पे, किसी बच्ची पे, स्पेशली फीमेल, तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। वो मेरा सबसे स्पेशल मोमेंट है। और जब हम वॉक करते हैं एज अ जूरी, क्योंकि अब मैं एज अ जूरी जाती हूँ, तो वो मेरा सबसे स्पेशल मोमेंट है एज अ जूरी कि आप जज कर रहे हो। बिल्कुल, वो मेरा सबसे प्राउड मोमेंट है। और उसकी जो वॉक होती है वो मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट आप पूछेंगे तो वो है। चलो बहुत बहुत सुंदर। अब जज का आप बात निकाल दिए मैम, हमारा आगामी कार्यक्रम है, आप उसमें भी जज हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे देख रहे हैं स्पेशली? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि टीजीबी मीडिया की तरफ से सर का अगला कार्यक्रम होने वाला है और इसमें मेरे को आमंत्रित भी किया गया है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है, ठीक है। इसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम है, फैशन शो भी है जिसमें किड्स, टीन, मिस्टर और मिसेस आ रहे हैं। इसमें आपको छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में आपको वहाँ पे वॉक करना है और सम्मान समारोह है। तो ये जो आपका कदम है, फैशन इंडस्ट्री में लोग बिल्कुल शो ऑर्गेनाइज करते हैं, बस बोलते हैं ना कि छत्तीसगढ़ की माटी, आप छत्तीसगढ़ की माटी से हैं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आप जीवित रखना चाहते हैं। तो मैं तो छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। तो ये जो कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, सर का कार्यक्रम है आपका 28 जून को, और इसमें मुझे आमंत्रित किया है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे बिल्कुल बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की माटी को आप प्रमोट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के परिधान, वेशभूषा, जो कि आज के फैशन इंडस्ट्री में मैं देखती हूँ विलुप्त होती जा रही है। क्योंकि लोग ग्लैमर में इतना चले गए हैं कि वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को ही कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो आपका ये एक कदम छत्तीसगढ़ की संस्कृति की ओर, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ पहले तो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप मैम, आपको भी आपको बधाई। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम आपसे, जैसे आप सांस्कृतिक जिक्र किए, हमारे ही चैनल से जुड़ा हुआ है, हमारे मीडिया के द्वारा मैम सच्चा आदिवासी एक वीर योद्धा फिल्म बन रहा है आदिवासी कला संस्कृति पर आधारित, उस पर आपका कैसा योगदान रहेगा, कैसा सहयोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रमोट कर रहा है और मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, तो मैं तो देखिए वो शो को मैं इतना, जैसे अब मूवी तो बन गई है, मैं उसको अपने स्तर पे जहाँ हो सके, मेरी जहाँ पहचान है, जो मैं लोगों को इंस्पायर करूँगी कि नहीं आपको एक बार उस मूवी को देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ की कल्चर संस्कृति पे बनी हुई मूवी है, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए और उसको देखना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। और मेरे जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मैं बिल्कुल अमित जी कोशिश करूँगी कि वहाँ मैं लोगों को बोलूँ कि आप जाइए, छत्तीसगढ़ से ऊपर बनी हुई फिल्म है, आप बिल्कुल जाइए और इसको बिल्कुल देखिए। चलो बहुत सुंदर है, बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे। और एक दो कुछ और सवाल करेंगे मैम आपसे। यहाँ तक आपके आने में क्या लगता है, आप अपने आदर्श कहें, प्रेरणा स्रोत कहें, या योगदान किनका रहा, क्या कहना चाहेंगे? मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर है। मैं बचपन से ही, मेरे फादर नहीं हैं, तो मैं बिल्कुल मतलब 6-7 क्लास में मैं जब से थी, तो बचपन ही कहिए, क्योंकि उस समय तो मेरे पास इतना माइंड नहीं था, कि ताकत नहीं थी। तो अगर मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसकी इंस्पिरेशन मेरी मदर है। मैंने उनसे ही सीखा कि एक औरत जब अकेली पड़ जाती है ना, तो लोग उसको समाज में किस तरह से देखते हैं, घर परिवार के लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। तो मैंने वहाँ से अपनी मदर को देखा है, हम 4 छोटे बच्चों को वो पाल पोस कर आज यहाँ तक लेकर आई हैं। और मेरे चारों भाई बहन, भगवान की दया से हम 4 भाई बहन हैं। मेरे 2 भाई हैं, एक मेरा सबसे बड़ा भाई जो मुझसे छोटा है बट सबसे बड़ा है, वो इंडियन आर्मी में है, वो इंडियन आर्मी के लिए सेवा दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरी मदर, बोलते हैं ना कि एक माँ ही, वो कहीं ना कहीं बचपन से वो मतलब अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि उनके कोई भी बच्चे, जैसे बोलते हैं कि इसके पापा नहीं थे तो ये तो बिगड़ गए, तो मैं बिल्कुल प्राउडली, मेरे को बहुत प्राउड होता है कि मेरे जो दोनों भाई हैं उनमें कोई बुरी आदतें नहीं हैं और
वो चारों की इंस्पिरेशन, सिर्फ मेरी इंस्पिरेशन नहीं, मेरी मदर, हम चारों भाई बहन की इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो पापा की नहीं होने के बाद भी हमको पाल पोस कर यहाँ तक पढ़ाई लिखाई, उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी। वो हमेशा बोलती थी कि आप एक लड़की हो चाहे लड़के हो, शिक्षा ही बोलता है, आप जितना एजुकेटेड होगे, जितनी पढ़ाई लिखाई करोगे, फिर आप कैपेबल होगे कि बेटा आप समाज में कैसे काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर है, मैंने उनको घर से ही देखा है कि वो समाज में कैसे निकल के चारों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और वो खुद भी सशक्त हैं, वो खुद भी जॉब में हैं, वो खुद वर्किंग हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर है। चलो बहुत बहुत सुंदर। एक मेरे मन में और सवाल है मैम, आप इजाज़त देंगे तो पूछना चाहूँगा। काफ़ी गुड लुकिंग मैम, सबसे खास बात नेचुरल, तो आपके खूबसूरती का राज मतलब मेंटेनेंस कैसे रखते हैं? सबसे पहले तो अगर आप इस फील्ड में हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, तो लोगों को ये मिथ होता है कि नहीं आपको फिट ही होना है, बट अब मॉडलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है कि जहाँ पे प्लस साइज़ मॉडल्स भी अब इस सोम इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इसमें मैंने बताया ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बिल्कुल बिल्कुल, उसकी उदाहरण है, मेरी फ्रेंड भी है वो। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि अगर आपके में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप अगर आपके में जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप प्लस हो माइनस साइज़ में हो, आप गोरे हो मोटे हो, आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। बट एज मैंने बोला ना, मैंने फिजियोथेरेपी किया है, एज अ फिजियोथेरेपी, तो अगर आप, मेरे को थोड़ा सा फिट रहना पड़ता है ये मेरे लिए। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद तो बिल्कुल, अगर मेरी भगवान ने मुझे ऐसा तराशा है भगवान ने, तो मेरे को लगता है कि उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। क्या लगाते क्या हो? अमित जी, ऐसा तो मैं कुछ खास नहीं खाती हूँ, बट मेरा डेली रूटीन जो घर की चीज़ें होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो घर पे ही, जैसे दही बेसन कुछ भी, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो ऑफिस से, तो मैं वो चीज़ें लगा लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर्बल जो चीज़ें हैं, हाँ, अब मैं किसी ब्रांड को तो प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं प्लांट बेस्ड जितनी चीज़ें होती हैं एज अ प्रोटीन प्लांट बेस्ड, वो चीज़ें मैं सुबह मॉर्निंग उठ के 1 गिलास पीती हूँ। वो मेरा डेली रूटीन है कि मैं प्लांट बेस्ड चीज़ें खाती हूँ, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो उस टाइप की कोई चीज़ें खाती नहीं हूँ, तो मैं प्लांट बेस्ड चीज़ें ही खाती हूँ। तो ये मेरी खूबसूरती का। और हाँ, मैं फ्रूट्स खाती हूँ, स्पेशली मॉर्निंग में 2 एप्पल, जैसे बोलते हैं एन एप्पल डे कीप्स अ डॉक्टर्स अवे, तो वही समझ लीजिए, मॉर्निंग उठ के मैं 2 एप्पल खाती हूँ डेली। चलो बहुत बहुत सुंदर। एक और सवाल रहेगा मैं आपके मॉडलिंग से जुड़ा हुआ, क्या लगता है वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी के जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि युवा का भी जनरेशन चल रहा है पीढ़ी, क्या लगता है आगे इसमें फ्यूचर कितना है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जितनी भी युवा हैं, स्पेशली जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि इस इंडस्ट्री में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, आपको राह पे ले जाने वाले भी लोग मिलेंगे और राह से भटकाने वाले भी लोग मिलेंगे। आपको उनका चुनाव खुद करना है, बिल्कुल करना है। और इसमें मेरे जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको सही जगह ले जाऊँ, एक सही मंच दूँ, एक सही प्लेटफॉर्म दूँ, मेरी ये कोशिश रहती है। बट आज के इस फैशन इंडस्ट्री में आपको बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ आपके पैसे खाने के लिए बैठे हैं। बहुत ख़राब भी है इंडस्ट्री और बहुत अच्छी है। मैंने बोला ना, चुनाव, आपको क्या चुनाव करना है, बिल्कुल आपको चुनना है, और आपको चुनना है, और जितना हो सकता है मैं तो हेल्प करती हूँ, बट आपको सही लोगों का चुनाव आपके स्वयं के विवेक से करना है कि आपको कहाँ जाना है। चलो बहुत बहुत सुंदर लगा। मैं सबसे खास बात, इतना तुरंत जवाब आ रहा है ना, मतलब मायने रखता है भाई, एकदम स्मूथ और कहीं पर लड़खड़ा नहीं रहे, ये बहुत, इससे पता चल सकता है मैम आपका क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा। मैम एक सवाल और रहेगा मैम, आपका हॉबी जानना चाहेंगे, इतना सब चीज़ आप करते हैं, मॉडलिंग भी है, स्वास्थ्य सेवा में भी है, इसके बाद भी हॉबी रुचि किस में है ज़्यादा आपको? अमित जी, मुझे तो इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में रुचि तो थी ही, और इसके अलावा मैंने ताइक्वांडो येलो बेल्ट तक सीखा है, तो मैं ताइक्वांडो येलो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला ना, एक औरत को अपने आप को ग्रूम करने, बिल्कुल आप इतना कैपेबल रहिए कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अकेले, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करते हो। तो मैं तो हर एक औरत, हर एक महिला को बोलती हूँ, मैं पुरुषों को भी बोलती हूँ, उनके साथ भी समाज में आप देख रहे हो बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तो बिल्कुल लेनी चाहिए। तो मैंने अपने समय से टाइम निकाल कर मैंने ताइक्वांडो येलो बेल्ट सीखा, तो सेल्फ डिफेंस किया मैंने अपने लिए। मतलब खेल कूद में भी एक्टिव है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को उसमें भी बिल्कुल, वो तो पहले मैंने बिल्कुल। और मेरे को जब भी समय मिलता है, अब तो मेरा एक छोटा सा बेबी है, तो उसके पीछे ही भाग के मैं थोड़ा, अरे बिल्कुल आप लोग की दया है। और मैंने बोला, इसे मेरा पूरा 12-15 लोगों का परिवार है।
मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ, एक जॉइंट फैमिली में हूँ और राजपूत कल्चर को बिल्कुल मैं मानती हूँ। बोलते हैं ना, आप तभी आगे बढ़ते हो जब आप में अपने बोलते हैं ज़मीन से जुड़ना, और ज़मीन से जुड़ना सिर्फ यही नहीं होता है कि आप डाउन टू अर्थ हो, आप अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी जड़ों से कितना जुड़े हैं, ये है आपसे ज़मीन से जुड़ना। तो मेरा 15 लोगों का भरा पूरा परिवार है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे सास ससुर, मेरे दादा सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे बच्चे, मेरे चाचा चाची, मतलब एक भरा पूरा राजपूत परिवार है जहाँ सर पे पल्लू रखने की प्रथा आज भी है और मैं उसको बखूबी निभाती हूँ। चलो, बहुत बहुत सुंदर लगा मैम आपसे बात करके। एक हमारे चैनल का खास कार्यक्रम है मैम, ये सवाल मैं लगभग सभी से पूछा हूँ, ये सीजन 2 है और सवाल सिर्फ एक ही है मैम, बहुत सिंपल। अर्पिता सिंह मैम के अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है? मतलब आपके अनुसार जीवन है क्या, क्या कहना चाहेंगे? मेरे अनुसार जीवन है चैलेंजेस। जब तक आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं है, जीवन किसी काम का नहीं है। मैं खाना खा रही हूँ, रात में सो जा रही हूँ, क्या इंसान का जीवन है? अगर आपको भगवान ने एक इंसान के रूप में भेजा है तो उन्होंने बहुत कुछ सोच के भेजा है। बोलते हैं ना, 33 कोटि में जन्म लेने के बाद आपको इंसान का जीवन मिला है, तो इसका मतलब यही है कि इंसान अगर मनुष्य का जीवन है ना, तो आपके जीवन में संघर्ष तो आएंगे। उस संघर्ष से आप निकल के कैसे बाहर आते हो, यही मेरे लिए जीवन की परिभाषा है। चलो, बहुत बहुत सुंदर। कहने का मतलब एक कंटिन्यू जो है आप संघर्ष करते रहिए, है नहीं? संघर्ष करेंगे तभी आपको सफलता मिलेंगी। बोलते हैं ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं इसी चीज़ को अपने लाइफ में हमेशा फॉलो करती हूँ कि आप कोशिश करते रहो, जब तक आप जिंदा हो कोशिश करते रहो। आपको जो भी अचीव करना है, आप जो पाना चाहते हो, अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अब तो मेरा बच्चा हो गया, अब तो मेरी शादी हो गई, नहीं, मैं अभी भी, मेरे को जो चीज़ें करनी है ना, मेरे को स्केटिंग सीखना है, मेरे को स्विमिंग सीखना है, मैं अभी भी जिंदा रखी, मेरे को गिटार सीखना है, मेरे पास है कि लिस्ट बनाया मैंने, मेरे को मतलब कि जीवन में जाने से पहले वो चीज़ें करके जानी है। अरे वाह, चलो बहुत सुंदर। ये सवाल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं पूछना भी चाहूँगा, आने वाले 5 साल में आप अपने स्थान को और कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले 5 सालों में जैसे कि अब मेरा ये नेक्स्ट बोला ना, मैं अपने आप को हमेशा ग्रूम करती हूँ। अभी तक तो मैंने खुद क्राउन होल्डर हूँ, मैंने इंटरनेशनल किया, उसके बाद मैं जूरी बन के जाती हूँ, बट मैंने भी अभी एक पहला अपना सीज़न, अपना खुद का शो ऑर्गेनाइज़ कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर मिसेस किड्स सेंट्रल इंडिया सीज़न 1 कराया मैंने, और मेरा इस शो को कराने का पर्पस यही था कि बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि लोग, मैंने बताया ना कि इस फील्ड में लोग इतना भटक रहे हैं, लोग पैसा खाने के नाम पे इतने शो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं अपनी बहुत तारीफ़ तो नहीं करना चाहूँगी, बट मैं जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं अभी तक, इस 3 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने कोशिश किया है कि जो बच्चे मेरे शो के विनर बने, मैंने उनको जो प्रॉमिस किया था कि मैं उनको कॉमर्शियल शूट दिलाऊंगी, तो अभी आपको बताना चाहूँगी, कल मैंने रायपुर में बच्चों का एक कॉमर्शियल शूट ऑर्गेनाइज़ करके अपने शो से, तो वही मैंने बोला ना कि इस फील्ड में आप आ रहे हो तो अपने आप को ग्रूम कीजिए। तो अगले 5 सालों में मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा कोई प्रोडक्शन कंपनी में, मैं एक्चुअली कर भी रही हूँ, मैं अभी इसको वो नहीं करूँगी क्योंकि कंपनी के कुछ एग्रीमेंट्स हैं। मैं कुछ मूवीज़ भी हैं शॉर्ट, वो सब उस टाइप की मूवीज़ हैं, उसमें भी मैं काम कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की कुछ मूवी है, उसमें भी मेरे अपकमिंग बिल्कुल अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, उसमें भी मैं काम कर रही हूँ। और मेरा उद्देश्य है ना कि अगर मैं अपने आप को ग्रूम करूँगी ना, तो अगले 5 सालों में अपने बच्चों को भी वहाँ तक लेके जाऊँगी, इस इंडस्ट्री में हूँ तो। बस मेरा यही कोशिश है, यही प्रयास है कि मैं 5 सालों में जहाँ भी पहुँचूँ, उसमें मैं अपने बच्चों को भी जो इस इंडस्ट्री में, उनको मैं वहाँ तक लेके जाऊँ, मेरी यही कोशिश है। तो अगले 5 सालों में मैं अपने आप को यही देखती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी मेरा खुद का जो ब्रांड है, मैं उसमें बहुत आगे जाऊँ और बच्चों को वहाँ से एक प्लेटफॉर्म दूँ इस इंडस्ट्री में। ब्रांड का नाम ढूंढ रहे हैं कि बन गया? हाँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस जो मैंने बनाया है, जो मेरा फाउंडेशन है, ASD फाउंडेशन नाम है उसका, अर्पिता सिंह दीवा, ऐसे भी समझ लीजिए। और उसमें एक और पर्सन है, उसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, उनके कुछ अपने वो हैं, तो हम 2 लोग का वो फाउंडेशन है। चलो, बहुत बहुत सुंदर है। एक अंतिम सवाल रहेगा, मैं आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आज आपको पूरे देश दुनिया, आपके अंबिकापुर जिला, पूरा छत्तीसगढ़ वासी, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जितने भी लोग TGB मीडिया को देखते हैं या फॉलो करते हैं, और जितने लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मेरा सिर्फ यही संदेश है कि ग्लैमर की दुनिया बहुत बाहर से अच्छी लगती है, लेकिन आप अगर इस इंडस्ट्री को चुनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले किसी भी शो में जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, तो मैंने बोला चुनाव करना।
आपको कहाँ जाना है, किसके शो में पार्टिसिपेट करना है, किनसे जुड़ना है, इसका चुनाव आपको स्वयं करना है। तो आप चुनाव तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को ग्रूम करके वहाँ तक पहुँच पाओगे। आप किसी भी शो में जाने से पहले शो के ऑर्गेनाइज़र कौन है, उनका खुद का व्यक्तित्व कैसा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो खुद भी कैसे हैं और वो कितने खुद सक्षम हैं। क्योंकि अगर वो खुद सक्षम नहीं है, मेरे को लगता है कि अगर कोई इंसान खुद सक्षम नहीं है तो वो आगे कैसे ले जा सकता है किसी को, मेरा ये मानना है। तो आपको चुनाव करना है, सही चुनाव। मेरा बच्चों को हमेशा यही सजेशन है और जितने भी लोग देख रहे हैं कि आपको चुनाव करना है सही पर्सन का हमेशा लाइफ में, क्योंकि जब आप सही का चुनाव करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे और सही सक्सेस मिलेगी आपको। बहुत बहुत सुंदर है, बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं टीजीबी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को आज इस इंटरव्यू सेशन के लिए आमंत्रित किया और आपने मेरे को अपना इतना कीमती समय दिया और मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धन्यवाद मैम आपका। आप पहले जो इतना धन्यवाद उल्टा मेरे को दिए, पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे अंबिकापुर, लगभग पूरे संपूर्ण सरगुजा के सबसे चर्चित और वर्तमान समय में पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित सशक्त नारी शक्ति की पहचान। मैम जो है नेशनल इंटरनेशनल क्राउन होल्डर भी हैं और इसके साथ साथ जो है मैम जो है स्वास्थ्य विभाग से में भी जो है शासकीय कर्मचारी हैं। बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आज आपके विचार जाने में बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपने बताया। आज आपका इंटरव्यू देख के जो आज के जो युवा पीढ़ी हैं उनको काफ़ी संदेश मिलेगा और उनको एक अलग ही ऊर्जा मिलेगा। और मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।